हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके पार्ट 1 में करा दिए हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट सेकंड के क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा था, तो किसी इशू की वजह से मैं वो करा नहीं पाया था, वीडियो पॉज हो गई थी। तो मैं ये अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु का 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है। वो क्या चाह रहा था कि वो 20% के लाभ पर बेचे, बट वो करता क्या है कि 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है। अब उसने पूछा क्या आरंभ में वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाह रहा था, ये हमसे पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हम करते क्या हैं, जब उसने 480 में 20% की हानि पर बेचा, तो मतलब 100 जो होता है, अगर जो 100% होता है वो पूरा हमारा किसी भी वस्तु का पूरा मूल्य होता है, लेकिन उसने 20% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब उसने कितने 80% में बेचा, कितना 480, 480 में जो इसका सेलिंग प्राइस है वो। ठीक, हमें निकालना क्या, अगर इसका हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो करना क्या होता है, CP मल्टीप्लाई बाई 80% और इधर 480। तो CP हमारा निकलेगा जो, वो कैसे निकलेगा, जो CP निकलेगा वो हमारा निकलेगा ये 480, तो यहाँ लिखा है ऐसा ही, इसके अपॉन में से 80 को ले आए, मल्टीप्लाई बाई 100 से करा दें। जब से सॉल्व करेंगे हम, 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 60, 60 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 600 रुपये, जो हमें क्या मिल गया, जो कॉस्ट प्राइस मिल गया इसका। और इसने पूछा हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है आरंभ में वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। इसने हमसे क्या पूछा कि आरंभ में वो हमें किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो अब इसने चाहता ये कहता कि 20% के लाभ पे बेचना चाह रहा था, तो हम ये 20% के जो प्रॉफिट वाला है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना, ये 20% के प्रॉफिट पे से बेचना चाह रहा था, तो जो 20% है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक है ना, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, जैसा कि हमें पता है। समझ में आ रहा है आप लोगों, ये जो क्वेश्चन में दिया था लाभ वाला 20%, वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, और उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे दिखा दी। करना क्या है हमारे लिए, इस 4 में इस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5/4। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें 5/4। सॉरी, यहाँ पे जो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, जब इसमें ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6/5। क्या मिलेगा हमें 6/5। ये हमारा क्या है CP है, और ये हमारा क्या है SP है। समझ में आप लोग, ये हमारा CP और ये हमारा SP है। तो CP कितना 5, लेकिन हमारे पास CP क्या आया निकल के 600, तो 5 बराबर 600, तो 1 बराबर क्या हुआ 120। ठीक, 1 बराबर क्या होगा 120। अब हमें निकालना क्या है यहाँ, इसका निकालना है हमें SP, किस प्राइस बुक पे चाह रहा था, तो SP हमारा कितना है यहाँ पे 6 हमें दिख रहा है, तो SP 6 मल्टीप्लाई बाई 120, तो जो हमें आंसर मिलेगा इसका 12 छंग 72, 720।
SP, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, जो हम इसके ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आ गया? थोड़ा आपको लेंदी लगा बट ये लेंदी है नहीं। इसे जब आप करेंगे 1-2 बार, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी वे में से सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र। इसी तरह मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता था, सामान बेचते समय 10% का। जब खरीदता है तब भी 10% का करता है, जब बेचता है तब भी 10% का करता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है और इससे पूछा क्या है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपके लिए परसेंटेज वाले टॉपिक में एक फॉर्मूला बताया था कि नेट प्रॉफिट और लाभ, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन 100, ये बताया था। बस इसी को फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है और हमें मिल जाएगा, क्या दिया है, इसका आंसर मिल जाएगा 10 प्लस 10, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10। ठीक है ना? तो ये कितना होगा, 10 और 10 20, और ये 10 10 100 100 से कट जाएगा, 1 बचेगा, प्लस 1 तो 21% क्या मिलेगा उसे, प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो यहाँ भी कम दे रहा है और यहाँ भी कम, तो उसे क्या मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे से मैं क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहता है एक फल विक्रेता 5 रुपये की 3 की दर से संतरे खरीदता है तो 4 रुपये के 2 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। मतलब 5 रुपये में 3 खरीदता है, 4 रुपये में 2 बेच देता है। अब पूछा क्या है कि उससे कितने % लाभ। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। बस इन्हें करना क्या है, 5 रुपये में कितने खरीदता है, 3, ये क्या है हमारा CP, और हमारा SP क्या है, बेचता कितना है, 4 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। इस टाइप का क्वेश्चन में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो क्वांटिटी दी है, ये जो क्वांटिटी दी है, ये हमें दोनों इक्वल करनी है, दोनों बराबर करनी है। अगर ये कम बड़ा है तो हम इन दोनों के लिए इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, इस 3 में मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ इसके रेट में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, और इस 2 में मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो यहाँ भी 3 से करा देंगे मल्टीप्लाई। अब हमें इसका जो CP और SP मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो इसका CP जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 5 दूनी 10, और जो SP मिलेगा वो मिलेगा 4 3 12। मतलब SP ज़्यादा है, CP कम है, क्या हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है इसके लिए। तो हम SP अपॉन CP जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12/10, जिसे हम लिख सकते हैं 6/5। जब 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारे लिए, वो क्या रहा है, 5 से 6, मतलब ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, जब परसेंटेज प्रॉफिट, ये एक जो डिफरेंस वाला ऊपर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, नीचे CP लिखते हैं, CP कितना 5 है, और मल्टीप्लाई बाई 100 से कराते हैं। तो जो 5 से 1 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 20%। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा 20%, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के कई और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 3 उसमें कराऊँगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, जिससे मैं आपका मैथ के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा।
जिसके अंदर भी मैथ का जो डर भरा हुआ है, मैथ का फोबिया भरा हुआ है, मैं उसे दूर कर दूँगा। कृपया मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।